जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो 19वां टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन का पहला चैप्टर 1857 का विद्रोह चल रहा था, उसमें 40 क्वेश्चन हो गए थे। 41 से जितने इस चैप्टर में क्वेश्चन है लूसेंट ऑप्शनल वे सारे होंगे। 76 क्वेश्चन है और किरण बुक से 148-149 पेज का कुछ एक्सप्लेन होगा। तो 41वां क्वेश्चन है, सुमेलित करना है क्षेत्र व नेतृत्व। तो ग्वालियर व कालपी का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया 1857 क्रांति में। इलाहाबाद व बनारस का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया और जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद व बनारस लियाकत अली, ग्वालियर व कालपी का तात्या टोपे। तो किरण बुक में 148 पेज पर टॉपिक है विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन। तो 1904 में संगठन इंडिया हाउस बना श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन इंग्लैंड में। अगला है संगठन अभिनव भारत। अभिनव भारत वीडी सावरकर ने इसकी स्थापना की लंदन इंग्लैंड में 1906 में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना तारकनाथ दास ने अमेरिका में की 1907 में। गदर पार्टी लाला हरदयाल रामचंद्र एवं बरकतुल्ला ने की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। 1914 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना लाला हरदयाल एवं वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में स्थापना की इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की 1914 में। जब बर्लिन पूछे तो 1914 और जब अमेरिका पूछे तो तारकनाथ दास 1907, ये अंतर है। अगला है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने इसकी स्थापना की इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, काबुल में 1915 में। अगला है 1942 ईस्वी में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की टोक्यो जापान में की रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में। अगला है 1942 में ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो जापान में की रास बिहारी बोस ने और 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में नेता सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो स्थापना रास बिहारी बोस ने की 1942 में टोक्यो जापान में, लेकिन 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो ये तो विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन थे। अगला है ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार। तो नेपाल पर अधिकार 1816 में किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कुमाऊं एवं गढ़वाल का विलय कराया। सिंध पर भी आक्रमण के अधिकार किया। 1843 में लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल बने। पूर्ण विलय किया सिंध का अपने में, भारत में। सिक्किम का विदेश में ही सिक्किम का विलय किया 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में। भूटान का विलय हुआ 1865 में लॉर्ड कैनिंग के समय में, पूर्ण विलय। अफगानिस्तान का विलय 1879 में लॉर्ड लिटिन के समय में, बाह्य नियंत्रण स्थापित किया गया इस पर। बर्मा का पूर्ण विलय हुआ 1885 में लॉर्ड डफरिन के द्वारा। मणिपुर का पूर्ण विलय हुआ 1881 में लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा। तिब्बत का पूर्ण विलय हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1903 ईस्वी में। तो ये तो ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार। अगला है श्रमिक संघ अथवा संगठन। श्रमिक संघ अथवा संगठन में पहला संगठन है बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन। तो बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन
NM लोखंडे ने स्थापना की थी 1880 में बम्बई में। वर्कर्स मेंस क्लब की स्थापना शशिपद बनर्जी ने की थी। शशिपद बनर्जी ने 1870 में कलकत्ता में। प्रिंटर्स यूनियन की स्थापक नहीं लिखा है, लेकिन 1905 में इसकी स्थापना हुई कलकत्ता में प्रिंटर्स यूनियन की। रेलवे मेंस यूनियन, इसकी भी 1906 ईस्वी में स्थापना कलकत्ता में ही हुई। कामगार हितवर्धक सभा M.K. बोधे ने की। कामगार हितवर्धक सभा M.K. बोधे 1909 बम्बई में। मद्रास श्रमिक संघ G.R. नायडू व चेलपत्ती ने इसकी स्थापना की 1918 ईस्वी में मद्रास में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अनसुईया साराभाई ने इसकी स्थापना की 1920 ईस्वी में अहमदाबाद में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 1920 ईस्वी में N.M. जोशी ने की। N.M. जोशी ने बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर की भी स्थापना की थी और 1929 में N.M. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की भी स्थापना की। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 1920 में की और 1929 में N.M. जोशी ने ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की और नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन N.M. जोशी ने ही इसकी स्थापना की। तो बहुत सारा संगठन बनाया श्रमिक संघ N.M. जोशी ने। अगला है हिंदुस्तान मजदूर सभा। ये किसने स्थापित की? तो ये वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद एवं JB कृपलानी तीनों ने मिलकर हिंदुस्तान मजदूर सभा बनाई। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर M.N. राय ने बनाया 1944 में। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस वल्लभ भाई पटेल ने स्थापित की। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन S.S. हल्दर ने बनाया 1925 में जमशेदपुर में। तो ये तो श्रमिक संघ अथवा संगठन थे। अगला है पुस्तक एवं लेखक। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखी है। बंदी जीवन V.D. सावरकर की पुस्तक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भवानी मंदिर पुस्तक जो है इसको लिखा है बरिंद्र कुमार घोष ने। भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष। वर्तमान रणनीति को लिखा है बरिंद्र कुमार घोष ने ही। पथेर दावी को लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है आत्मशक्ति सारथी बिजली। ये पत्रिका है आत्मशक्ति सारथी बिजली, भूतपूर्व कैदी ने लिखा है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, ये पुस्तक है भगवती चरण बोहरा ने लिखी है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। अगला है बम मैनुअल, मूलतः रूसी पुस्तक है बम मैनुअल। P.N. वापट अंग्रेजी में अनुवाद किया गया बम मैनुअल का। अब कुछ प्रमुख उपाधियां हैं। तो राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को दी गई अकबर द्वितीय के द्वारा। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई महात्मा गांधी के द्वारा। अर्धनंगा फकीर महात्मा गांधी को उपाधि दी गई विंस्टन चर्चिल एवं फ्रैंक मोरिस के द्वारा। देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी को ही कहा गया देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा महात्मा गांधी को। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। राष्ट्रपिता कहा गया महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था एडोल्फ हिटलर ने। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कहा
और सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर नेताजी कहता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाएं इन्होंने उपाधि दी थी। विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद को मिली थी महाराज खेतड़ी के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी कायदे आजम कहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी कायदे आजम कहते थे। सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर देश नायक कहते थे और महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहते थे। देश नायक सुभाष चंद्र बोस रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये तो कुछ प्रमुख उपाधियां हुई। अब नेक्स्ट पार्ट में आएगा, इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो 42वां क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अगला है, झांसी में नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया, फतेहपुर में अजीमुल्ला ने किया, मथुरा में देवी सिंह ने किया, संभलपुर में सुरेंद्र भाई साई ने किया। झांसी लक्ष्मीबाई, फतेहपुर अजीमुल्ला, मथुरा देवी सिंह, संभलपुर सुरेंद्र साई। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खां ने 1857 की लड़ाई में दिल्ली का सैन्य नेतृत्व किया। अगला है, दिल्ली का जो विद्रोह दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी था वो था निकलसन व हडसन। कानपुर व लखनऊ में हैवलॉक व कैंपबेल ने, कानपुर में हैवलॉक, लखनऊ में कैंपबेल ने दबाया। झांसी व ग्वालियर में विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी ह्यू रोज था और इलाहाबाद में कर्नल नील ने विद्रोह को दबाया था, कर्नल नील। 46वां क्वेश्चन, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय टेलर व विसेंट आयर को है, टेलर व विसेंट आयर को है। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में निकलसन ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। निकलसन ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? तो लखनऊ पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। 49वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। अगला 50वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार और विचारक। तो सैनिक विद्रोह इसे सर जॉन लॉरेंस कहते थे, सैनिक विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने कहा। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र ये टेलर व आउट्रम ने कहा। सामंती विद्रोह ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर व आउट्रम। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली। सैनिक विद्रोह सन जॉन लॉरेंस। 51वां क्वेश्चन है, किसने 1857 के विप्लव
को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? तो 1857 के विप्लव यानी अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा वीडी सावरकर ने दी। 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया। ये किसने कहा है? तो एस.एन. सेन ने कहा कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। अब कुछ पुस्तक हैं, उनके लेखक मिलान करना है। जैसे द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1509, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, ये किताब लिखी है कार्ल मार्क्स ने। दूसरी है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये लिखी है पुस्तक सैयद अहमद खान ने। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये वीडी सावरकर ने लिखी है। और 1857 ये पुस्तक है, ये एस.एन. सेन ने लिखी है। किसने? एस.एन. सेन ने। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले सिख गोरखा पठान थे। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो 1857 की क्रांति के समय कई भारतीय नरेशों ने सहायता, लेकिन किसने मदद नहीं की? तो मदद मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की, बाकी कश्मीर के शासक ने की, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने की, ग्वालियर के सिंधिया ने की, लेकिन मेवाड़ के राजा ने 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों की मदद की, लेकिन उसने मेवाड़ के राजा ने नहीं की। जुग जुग जियो मेवाड़ के राजा। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही, अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, लेकिन तात्या टोपे को फांसी की सजा बाद में दी गई। 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुर शाह को। किसको? बहादुर शाह को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया। 61वां क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल वह ब्रिटिश सेनापति था, कैंपबेल, जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ना आउट्रम ने इतना साथ, ना हैवलॉक ने, ना चार्ल्स नेपियर ने, लेकिन कैंपबेल प्रमुख था जिसको 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका। अगला है, वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो अवध में हुआ है, पूर्वी पंजाब में 1857 की क्रांति हुई ही, मध्य प्रदेश में ग्वालियर पड़ता ही, लेकिन मद्रास में जो है 1857 की क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा। 63वां क्वेश्चन है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा
भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो ये लक्ष्मीबाई के लिए कहा था ह्यूरोज ने, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल व चपाती, कमल व चपाती। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो नाना साहब, बेगम हजरत महल व खान बहादुर खां, ये तीनों भाग गए नेपाल, जहां उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां। किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो जीनत महल के बारे में ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर जीनत महल ने षड्यंत्र रचा था। अगला है अपदस्थ शासकों के आंदोलन व वर्ष। सुमेल करना है, सूची मिलाना है। अपदस्थ शासकों के आंदोलन वर्ष। तो खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह 1804 से 6 तक हुआ। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह, त्रावणकोर के दीवान जो थे उन्होंने वेलुपंथी का विद्रोह किया 1808 से 9 तक। किट्ठूर या मैसूर के शासक की विधवा किट्ठूर चेन्नम्मा का विद्रोह, मैसूर के शासक की विधवा किट्ठर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 1829 तक। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह, गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में। रामोसी विद्रोह 1822 से 25-26 में। गडकरी विद्रोह 1844 में। सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की। 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जनरल नील भी मारा गया था लखनऊ में, मेजर जनरल हैवलॉक भी मारा गया था लखनऊ में, और सर हेनरी लॉरेंस भी लखनऊ में मारा गया था। लेकिन जनरल जॉन निकल्सन नहीं मारा गया था। जनरल नील, जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, ये तीनों लखनऊ में मारे गए, लेकिन जनरल जॉन निकल्सन नहीं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, वो हैं वीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुई, ये सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, ये भी सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, ये भी सही है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, ये गलत है। शिक्षित लोग इसमें नहीं सम्मिलित हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था ताराचंद। कौन था? ताराचंद। 75वां क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर से मंगल पांडे जुड़े थे। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली। तो 19वें का टॉपिक नंबर 19वां स्वतंत्रता आंदोलन से पहला जो चैप्टर है 1857 का विद्रोह, लूसेंट व किरण दोनों से एक्सप्लेन व क्वेश्चन भी समाप्त हो गए। अगला जो टॉपिक है 19वां चैप्टर 19वां और जो टॉपिक दूसरा है नरमपंथी व उदारवादी चरण, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।